हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल। डेली एमसीक्यू का यह 41वां क्लास है। हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें 10 एमसीक्यू हम डेली बेसिस पे रिवाइज कर रहे हैं टॉपिक वाइज। और अभी जो है जनरल साइंस में केमिस्ट्री का टॉपिक चल रहा है। तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं डेली एमसीक्यू 10 का दम। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पॉइजनस मस्टर्ड गैस इज ए, जहरीला जो मस्टर्ड गैस है वो क्या है? तो ऑप्शन है आपके सामने, एक गैस है, लिक्विड है, सॉलिड है या नन ऑफ दीज है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, लिक्विड। पॉइजनस मस्टर्ड गैस जो है वो एक तरह का लिक्विड है और इसे जो है सल्फर मस्टर्ड भी कहा जाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? C4H8Cl2S। तो ये सल्फर ग्रुप का है, तो इसलिए इसे सल्फर मस्टर्ड भी कहा जाता है। और इसका यूज कहाँ पे होता है ये पॉइजनस मस्टर्ड गैस का? तो केमिकल वारफेयर में इसका यूज किया जाता है पॉइजनस मस्टर्ड गैस का। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं हम। स्टंग बाय हेयर्स ऑफ नेटल लीव्स कॉजेज बर्निंग पेन। अगर नेटल लीव्स के जो हेयर होते हैं वो अगर चुभ जाता है तो बर्निंग पेन होने लगता है। तो दिस इज ड्यू टू द इंजेक्शन ऑफ, ये जो बर्निंग पेन है ये किस वजह से होता है? तो ऑप्शन है आपके सामने, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, मेथनोइक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, मेथनोइक एसिड। जब नेटल लीव्स का जो हेयर है वो स्टंग करता है, मतलब जब चुभता है, तो वो मेथनोइक एसिड जो है वो इंजेक्ट कर देता है हमारे बॉडी में, जिसकी वजह से बर्निंग पेन होता है। और मेथनोइक एसिड को फॉर्मिक एसिड भी कहा जाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। और रेड एंट जो होती है, लाल चींटियां जो होती हैं, उसको काटने के बाद भी हमें बर्निंग पेन होता है। तो ये भी किस वजह से होता है? तो रेड एंट भी हमारे बॉडी में फॉर्मिक एसिड ही इंजेक्ट करती हैं। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और एक चीज और ध्यान रखिए, मेथनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? तो CH2O2 होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ रेयन। रेयन को बनाने के लिए इनमें से किसका यूज किया जाता है एज ए रॉ मटेरियल? तो ऑप्शन है आपके सामने, कोल, पेट्रोलियम, सेलुलोज और प्लास्टिक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, सेलुलोज। सेलुलोज का जो यूज है वो एज ए रॉ मटेरियल किया जाता है रेयन के मैन्युफैक्चर में। और रेयन क्या होता है? तो ये आर्टिफिशियल सिल्क इसे कहते हैं। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। रेयन को ही आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं। और ये जो है किससे बनता है? तो इसका जो रॉ मटेरियल है वो है सेलुलोज। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स इज यूज्ड इन गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग में इनमें से कौन सा फ्यूल का यूज किया जाता है? तो ऑप्शन है आपके सामने, LPG, इथिलीन, मीथेन और एसिटिलीन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, एसिटिलीन। एसिटिलीन का जो यूज है वो गैस वेल्डिंग में किया जाता है एलोंग विथ ऑक्सीजन। ठीक, तो इसीलिए इसे ऑक्सी एसिटिलीन भी कहते हैं, जो गैस वेल्डिंग में यूज किया जाता है फ्यूल। ये फिगर में देखिए, इसमें एसिटिलीन है रेड वाले में, और ये ब्लैक वाले में क्या है? ऑक्सीजन है। और ये दोनों गैस को जो है ये मिक्स करके ही जो है वेल्डिंग किया जाता है। तो इसलिए इसे ऑक्सी एसिटिलीन कहते हैं। एसिटिलीन का यूज मैंने एक और चीज में बताया था, तो किस लिए किया जाता है? तो आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट, जो फलों को पकाते हैं उसमें इसका एसिटिलीन का ही यूज किया जाता है। और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? तो C2H2 होता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। और कार्बन कार्बन के बीच में इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर ऑफ। नेचुरल रबर जो है, प्राकृतिक रबर जो है, वो किसका पॉलीमर है? पॉलीमर का मतलब बहुलक। वो किसका बहुलक है? तो ऑप्शन है आपके सामने, आइसोप्रीन, स्टाइरिन, विनाइल एसीटेट और प्रोपेन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, आइसोप्रीन। ये जो है नेचुरल रबर, वो किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का बहुलक है। और आइसोप्रीन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? C5H8। तो ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। द फॉल स्मेल ऑफ डेड फिश इज ड्यू टू द कंपाउंड। जो डेड फिश का एक फॉल स्मेल आता है, गंदा सा स्मेल आता है, वो किसके कंपाउंड की वजह से आता है? तो ऑप्शन है आपके सामने, एमिनो कंपाउंड, सल्फर कंपाउंड, नाइट्रो कंपाउंड और नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, एमिनो कंपाउंड। ये जो फॉल स्मेल आता है डेड फिश से, वो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एमिनो कंपाउंड। और उस एमिनो कंपाउंड का क्या नाम है? तो वो है मेथाइल एमाइन।
ये मिथाइल एमाइन जो है ये एक एमिनो कंपाउंड है और इसकी वजह से ये जो है ये डेड फिश में फॉल स्मेल आता है, गंदा स्मेल आता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। द ऑफेंडिंग सब्सटेंस इन द लिकर ट्रेजेडी लीडिंग टू ब्लाइंडनेस ईटीसी इज, मतलब कि जो लिकर ट्रेजेडी होता है जिसमें आदमी अंधा भी हो जाता है और भी काफ़ी सारी दिक्कतें आ जाती है, वो किस वजह से होता है, वो कौन सा चीज़ जो है अल्कोहल में आ जाने के वजह से होता है। तो ऑप्शन है आपके सामने इथाइल अल्कोहल, एमाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल की वजह से जो क्या है ये लिकर जो है वो क्या हो जाता है, जहरीला हो जाता है, ठीक। और इसकी वजह से ब्लाइंडनेस हो सकता है और काफी सारी जो है दिक्कतें हो सकती हैं। न्यूज़पेपर्स में आपने जनरली सुना होगा कि जहरीली शराब पीने से बहुत लोगों की मौत हो गई। तो ये जो जहरीली शराब होती है वो कौन सा है? ये मिथाइल अल्कोहल ही होता है। और लिकर में जो हम यूज करते हैं वो कौन सा है? वो एथाइल अल्कोहल होता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड अल्कोहल इज नोन एज। एसिड मतलब कि अम्ल और अल्कोहल के बीच का जो रिएक्शन होता है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है आपके सामने स्टरीफिकेशन, स्पोनिफिकेशन, हाइड्रोलाइसिस और हाइड्रोजेनेशन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, स्टरीफिकेशन। स्टरीफिकेशन जो है ऐसा रिएक्शन है जिसमें एसिड और अल्कोहल के बीच में रिएक्शन होता है। एग्जाम्पल देखिए, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और अल्कोहल के बीच में रिएक्शन हुआ है तो ये क्या बना है? एस्टर बना है और वाटर बना है। तो इसी रिएक्शन को स्टरीफिकेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन इज यूज्ड इन कटिंग एंड ड्रिलिंग। कौन सा एलोट्रोप्स यूज किया जाता है कार्बन का कटिंग करने में और ड्रिलिंग करने में? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, डायमंड। डायमंड का यूज जो है वो कटिंग और ड्रिलिंग में किया जाता है और डायमंड क्या है? कार्बन का एक एलोट्रोप्स है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम। नॉन स्टिक फ्राइंग पैन्स आर कोटेड विथ। जो नॉन स्टिक फ्राइंग पैन्स होते हैं वो किस चीज से कोटेड होते हैं? तो ऑप्शन है आपके सामने ऑर्लॉन, टेफ्लॉन, पॉलीस्टाइरिन और पॉलीप्रोपाइलिन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, टेफ्लॉन। जो नॉन स्टिक फ्राइंग पैन्स होते हैं वो टेफ्लॉन से कोटेड होते हैं। और टेफ्लॉन का केमिकल नेम क्या होता है? तो टेफ्लॉन का जो केमिकल नेम है वो क्या है? पॉली टेट्रा फ्लोरोएथिलीन। तो ये ध्यान रखिएगा, काफी लंबा नाम है तो इसको शॉर्टकट में याद रखिएगा, PTFE। तो इससे आपको याद आ जाएगा ऑप्शन देखने के बाद कि पॉली टेट्रा फ्लोरोएथिलीन ये जो है केमिकल नेम है किसका? टेफ्लॉन का। और टेफ्लॉन का यूज आपको बता ही दिया मैंने, नॉन स्टिक फ्राइंग पैन में किया जाता है। तो होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 10 नए MCQ के साथ। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।